हाँ बेटा, तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। अभी हमने क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, समझ में आया होगा दोनों। अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है भाई? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 एंड qx2 y2 व्हेन फर्स्ट पार्ट इज pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड सेकंड पार्ट इज pq इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये बोल रहा है कि एक लाइन है p और q जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। अब आप डिस्टेंस निकालिए p और q का जब pq पैरेलल है y एक्सिस के। तो पहला केस देखो, इसने क्या बोला, ये मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसने क्या बोला, PQ पैरेलल है y एक्सिस के। तो पहले हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कहीं पर पॉइंट P होगा, x1, y1, और ये कहीं Q होगा, x2, y2। पहली कंडीशन में उसने बोला है कि PQ लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब आप देखो इस केस में क्या होगा कि ये वाले पॉइंट में, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें y2 ये है और x2 ये है, और इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये पूरा y1 है और ये x1 है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जब P और Q लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है? सेम। यहां से दिख रहा है ना, x2 बराबर x1 आ रहा है। तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे कि x1 x2 के बराबर है। ठीक है, ये फिगर से पता चल गया। अब P और Q का डिस्टेंस निकालना है, वो हम लगा देंगे फॉर्मूला। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 है तो भाई ये x2 और x1 तो इक्वल है, तो ये तो जीरो हो गया। जब x2 x1 के बराबर है तो x2 माइनस x1 जीरो हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर आ रहा है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई अगर 4 है रूट के अंदर तो बाहर 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, बट PQ क्या है? डिस्टेंस पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसीलिए इसे पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉड लगा देंगे। समझ आया? मॉड लगा दिया, चाहे y1 माइनस y2 हो चाहे y2 माइनस y1 हो, मॉड लगा दिया, पॉजिटिव रहेगा। अब ऐसा ही सेकंड केस समझिए, क्या बोल रहा है? PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ये आपने बनाया y एक्सिस और ये बनाया भाई x एक्सिस। मान लीजिए P यहां पर है और Q यहां पर है। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 और Q का x2, y2। तो आप देखेंगे ये क्या है? y1 और ये क्या है? y2। ठीक है ना, क्योंकि ये x1 होगा और ये x2 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया मैंने, बस आप ये देखो कि ये y1 होगा, ये y2 होगा। y1 y2 फिगर से इक्वल दिख रहे हैं, तो सेकंड वाले केस में हमें y1 बराबर y2 दिख रहा है। तो जब आप PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगाया रूट में, तो y1 जब y2 के इक्वल है तो ये वाला कंडीशन तो जीरो हो गया। ठीक है ना, तो PQ क्या आएगा भाई? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0। यहां से मिला आपको रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब बात भाई, अगर रूट के अंदर 4 होता तो +2 -2 आता, बट हमें तो सिर्फ प्लस लेना है क्योंकि PQ एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? मॉड लगा के लिखेंगे x2 माइनस x1 का मॉड। ये आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन था, आपको समझ आया होगा।